हेलो गाइस, वेलकम टू लवोत्रा यूट्यूब चैनल। सो टुडे डिस्कस अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट को, जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है अगर कोई क्रिमिनल है जो बहुत हीनियस क्राइम करता है तो उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम, डेथ सेंटेंस का क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है और क्या क्या स्टेजेस पर डेथ सेंटेंस दिया जाता है और किन किन स्टेजेस पर ये डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब हम बात करें बिटवीन 1950 1980, इन इसके इस दौरान आप देखिए इस पीरियड में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड है, इनिशियल स्टेज पर जो डेथ पेनल्टी थी वो नॉर्मली दी जाती थी, मतलब नॉट फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मतलब 1980 में एक केस आया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये कहा गया था कि आप जो डेथ पेनल्टी होगी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जा सकती है। आप ऐसे नहीं है कि मतलब कोई हीनियस क्राइम अगर किसी ने किया तो उसकी वो ग्रेविटी देखी जाएगी उस केस की कि वो डेथ पेनल्टी देने लायक है या नहीं। उससे 1980 से पहले ये होता था कि ज़्यादातर केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती थी नॉर्मली। मतलब जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था वो यहाँ अराइज नहीं होता था। वहाँ पर आप देखें तो मतलब जो ग्रेविटी थी वो पहले नहीं देखी जाती थी। 1980 में केस आया बच्चन सिंह का, उसके बाद ये ग्रेविटी देखने देखने लगे कि ये ग्रेविटी डेथ पेनल्टी देने लायक केस है भी या नहीं। तो ये देखिए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये आप नोट कीजिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये वर्ड बोला गया था कोर्ट द्वारा कि आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही आप डेथ पेनल्टी दें क्रिमिनल को। ये इस केस के आने के बाद अब हम देखते हैं डेथ पनिशमेंट, जो डेथ पेनल्टी दी जाती है। डेथ पेनल्टी जैसे फांसी की सजा आप सुनते हैं, आप अखबारों में ही पढ़ते हैं फांसी की सजा दी गई, और वो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मल नॉर्मल क्राइम में भी आपको ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा कि फांसी की सजा दी गई या ऐसा डेथ पेनल्टी दी गई। तो हम बात करते हैं किन किन केसेस पर। वैसे तो ऐसे हर केस की ग्रेविटी देखी जाती है नॉर्मली। ये जो 5 6 हमने जो नोट किए इन पर आप देखें तो डेथ पेनल्टी दी जाती है। बात करें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, जैसे किसी ने कॉन्स्पिरेसी की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए होती है, इसे नाम इसलिए क्रिमिनल जोड़ा गया है क्योंकि ये क्रिमिनल केस पर बनता है। क्रिमिनल केस कैसे होता है, जैसे किसी का मर्डर करना। कॉन्स्पिरेसी मतलब हम बातचीत करते हैं, हम प्लान बनाते हैं कि हम कैसे मर्डर करेंगे, क्या मतलब। कॉन्स्पिरेसी जो होती है क्रिमिनल की, वो यहाँ पर डेथ पनिशमेंट दी जाती है। वहीं वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, जैसे कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वार करना स्टार्ट कर दे या कुछ ऐसी चीज करे जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ऐसी चीज करने का मतलब वार से ही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अलग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो ये वार पर नहीं आएगा। वार अगेंस्ट गवर्नमेंट मतलब आप विद्रोह कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। आप ये मतलब आपको जो सेडिशन का आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर, सेडिशन के तौर पर ले सकते हैं। वार अगेंस्ट गवर्नमेंट वार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हम तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमने डेथ पेनल्टी हमें, ऐसा नहीं। वार मतलब आप विद्रोह कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस गवर्नमेंट के खिलाफ आप हथियार या मतलब ऐसे वार स्टार्ट करें। तो और थर्ड है डकैती विद मर्डर। जैसे मर्डर तो आपने किया किसी का तो उसमें तो पेनल्टी लगेगी लगेगी। डकैती डकैती की आपने, 4 5 जने गए, आपने घर पर गए, वहां पर आपने कुछ सामान लिया या कुछ ऐसी ज्वेलरी ली और वहां पर मर्डर करके आ गए, तो ये डेथ पेनल्टी में आ सकता है। और मर्डर की 302 अभी सभी ने सुना है, अखबारों में आप देखते हैं, फिल्म में भी, पिक्चर्स में भी ये बोला जाता है कि 302 की धारा के तहत आपको फांसी की सजा दी जाती है। तो ये रहेगा मर्डर में। और टेररिज्म, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कसाब 2008 मुंबई हमले में आप सभी जानते हैं ताज होटल में क्या हुआ था। तो उस केस में डेथ पेनल्टी कसाब को भी दी गई। तो अब हम बात करें लास्ट, गैंग रेप जैसे आप सभी जानते हैं 2012 निर्भया केस हुआ था, उसके बाद बहुत इशू उठा था रेप को। अच्छा कानून, मतलब जो स्ट्रिक्टनेस की गई। और वैसे ही देखे तो गैंग रेप में तो ऑब्वियस है कि आपको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। अब हम बात करें जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। जैसे सेशन कोर्ट ने दी फांसी की सजा, तो वो हाई कोर्ट से अप्रूव हो गए। हाई कोर्ट के बाद अगर आपको अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और ये भी नहीं हो सका तो आप मर्सी पिटीशन लग सकती है प्रेसिडेंट को आप मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने भी आपके लिए मर्सी पिटीशन खारिज कर दी तो आपको हैंग करने से कोई नहीं रोक सकता, फांसी की सजा दी जाएगी आपको। ये रहेगा प्रोसीजर। अब हम बात करें एग्जीक्यूशन मेथड, मतलब कैसे होता है। देखिए पहले होता था कि
मतलब शूटिंग से भी हो सकता था, पहले होता था मार्शलिंग जो आर्मी में होती है वो शूटिंग से, पर नॉर्मली जो होता है वो हैंगिंग होता है। हैंगिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे तो फर्स्ट पर्सन थे गोडसे, नाथूराम गोडसे सभी जानते हैं, उनको फांसी की सजा दी गई, उन्होंने महात्मा गांधी का मर्डर किया था। तो इसमें हैंगिंग का ये है कि हैंगिंग में आपको ये सभी जानते हैं फांसी लटकाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है आपको, मतलब वो कुछ होता है, वो देखिए आप सभी जानते हैं हैंगिंग कैसे होती है। अब हम बात करें कैटेगरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेथ पेनल्टी, जैसे कोई कोई केसेस में होते हैं जिसमें सर हम तो बच्चे हैं या ये मेंटली इल है सर, इसको आप डेथ पेनल्टी, ये देखिए ये जो केसेस इन केसेस में आपको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। ये आपके देखा जाएगा कि आप किस मेथड या किस आप मेंटल स्टेट में हैं। जैसे माइनर है तो माइनर 18 से नीचे है तो वो उसके लिए डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपने आप को उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें नहीं पाता है, तो माइनर के लिए अब डेथ पेनल्टी नहीं है। वहीं बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन में आप देखें तो 2 आत्माएं होती हैं, 2 शरीर होते हैं, तो हम एक के लिए हम ऐसा नहीं है कि हम उस जो बच्चा पेट में उसका भी हम कत्ल कर दें, उसको भी डेथ पेनल्टी दे दें, फिर ये अन्याय होगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई। थर्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, जैसे कोई मेंटली इल है सर मेरे तो बैठता नहीं है, मेंटल इल हूँ या पागल टाइप आप बोल सकते हैं, तो ये रहेगा डेथ पेनल्टी एक्सक्लूडेड रहेगी इन केसेस में। अब हम बात करें एक्यूज के भी राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को बोल दिया इसने कत्ल किया तो सीधा जाके लटका दिया उसे, ऐसा नहीं होगा, उसके पूरे राइट होंगे, वो पूरी राइट का फायदा उठा सकता है। बात करें एक्यूज राइट टू हियर, राइट टू हियर तो दोनों पार्टी को होती है, हर केसेस में होती है राइट टू हियर, और इधर भी एक्यूज के भी राइट टू हियर है। आप उसको सुनेंगे, कोर्ट सुनेगा, सब तहकीकात होगी, एविडेंस देके जाएंगे, फिर अगर फैसला कोर्ट को जज को सही लगता है कि सही है तो वो फैसला सुनाएगा डेथ पेनल्टी का। अब हम बात करेंगे अंडर आर्टिकल 136 एंड सेक्शन 379 ऑफ सीआरपीसी में ये बताया गया है कि आप राइट टू अपील इन एससी अपील लगवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको डेथ पेनल्टी मिली है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाएं, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और सेक्शन है सीआरपीसी में, तो आप लगा सकते हैं, ये आपका राइट है। वहीं आर्टिकल 21, 22 राइट टू फेयर ट्रायल, देखिए भेदभाव ना हो, ये तो हर केसेस में रहेगा, तो इधर भी ये लागू होगा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो या कि कोई एक्यूज है उसे पूरी जनता ने एक्यूज मान लिया तो आप उसके लिए थोड़ा धीरे, मतलब आप उसका भी आप या मतलब उसको हियर नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा एविडेंस नहीं देखेंगे या मतलब जो पॉइंट है वो नोट ना करें, ऐसा नहीं होगा, फेयर ट्रायल होगी दोनों साइड से। तो ये था हमारा कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। एज पर आप बोल सकते हैं डेथ पेनल्टी कैसे दी जाती है। होप आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे और अब आप जान सकते हैं, जान गए होंगे कि डेथ पेनल्टी का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे दी जाती है और किन किन केसेस पर एक्सक्लूडेड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवपुत्रा यूट्यूब चैनल।